तुंगनाथ घाटी व मधमहेश्वर घाटी में बंद का रहा व्यापक असर। 4 सूत्री मांगों को लेकर तुंगनाथ घाटी व मधमहेश्वर घाटी में व्यापक असर रहा है। स्थानीय व्यापारियों व हक हकूकधारियों द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर तुंगनाथ के मक्कूबैंड से लेकर तुंगनाथ धाम तक, मधमहेश्वर घाटी के गोंडाट गांव से लेकर मधमहेश्वर धाम तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहने से तीर्थयात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय व्यापारियों व हक हकूकधारियों द्वारा तहसील प्रशासन के सम्मुख केदारनाथ से लेकर कल्पेश्वर तक के सभी तीर्थ व पर्यटक स्थलों को सेंचुरी वन अधिनियम से मुक्त रखने, स्थानीय हक हकूकधारियों के अधिकारों को यथावत सहित 4 सूत्री मांगों को रखा गया, जिस पर उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने स्थानीय व्यापारियों व हक हकूकधारियों को लिखित आश्वासन दिया कि सभी मांगों के निराकरण हमारी मुख्य जो है 4 मांगे थी तथा और हमारे जो है उत्तराखंड शासन के प्रतिनिधि के रूप में पहल की माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी के प्रतिनिधि के रूप में और हमारे उप वन संरक्षक महोदय गोपेश्वर वन्य जीव प्रतिपालक के प्रतिनिधि के रूप में हमारे वन क्षेत्राधिकारी गोपेश्वर उपस्थित हुए। हमारे जो है उत्तराखंड शासन ऑब्लिक जिलाधिकारी के जी के महोदय के प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो है श्रीमान उप जिलाधिकारी ऊखीमठ हमारे बीच प्रस्तुत हुए। हमारा इसमें जो 4 मांगें थी वो मांगों का डेपुटेशन हम पहले ही जो है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उप जिलाधिकारी महोदय को दे चुके थे, जिस पे हमारा सीधा ये था कि हमारी 4 मांगों को जो है शासन स्तर पे सुना जाए और शासन स्तर पे जो प्रतिनिधि यहाँ पे आए उनके पास हमारे जो है पहले से प्रस्ताव जा रखे थे। उन लोगों ने इसको शासन स्तर पे स्वीकृत करने के लिए या स्वीकृति दिलवाने के लिए हमें आश्वासन पत्र जारी किया। जो भी उप संरक्षक महोदय द्वारा हमें सूचना दे दी गई आपके माध्यम से, उस पत्र को हमने ग्राह्य कर लिया। ये अगर समयावधि के तहत हमारे हक हकूक वन अधिनियम संबंध 975 से रह रहे लोगों को बेदखल करने की कार्रवाई यदि अगर किसी प्रकार की जाएगी और किसी प्रकार का यदि अगर घोटाला बीच में विभागों के द्वारा किया जाएगा तो हम इतने ही नहीं, हम पूरी अपनी चंद्रशिला पट्टी के 52 ग्राम सभाओं को लेते हुए और अपने यहाँ से लेकर के और सीधे मधमेश्वर घाटी तक और कल्पेश्वर घाटी तक बहुत बृहद जन आंदोलन छेड़ेंगे, जिसका परिणाम आने वाले समय में हमारे जनप्रतिनिधियों को देखना पड़ेगा। सर, बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे थे कि वहाँ पे जो स्थानीय आपके जहाँ आप पितरों का काम करते हैं, जो आपके जहाँ तर्पण दिया जाता है वो जी खत्म किए गए। अभी हमारा यहाँ पर जो है जो ये चोपता क्षेत्र है, इसके चोपता क्षेत्र के नीचे जो है हमारी गुप्त गंगा है। गुप्त गंगा इज सेम दैट हरिद्वार। जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर आदमी जो है अस्थि विसर्जन के लिए आता है, तो हमारे पूरे चंद्रशिला पट्टी से लेकर के हमारे घूट गाँव से लेकर के सारे लोग आते हैं और यहाँ अस्थि विसर्जन आदमी के मरने के बाद करते हैं। जो हमारा आदमी मरता है, शरीर त्यागता है तुंगनाथ क्षेत्र के अंतर्गत, उसका अस्थि विसर्जन हमारा यहाँ पे किया जाता है। परंतु ये अगर ये सेंचुरी होगा तो किस आधार पे ये काम होगा, किस आधार पे अस्थि विसर्जन होंगे, किस आधार पे जो है वहाँ वो होगा दाह संस्कार होगा। तो इस पे हमारा जन आंदोलन है। हमारा कहना है कि आप तुंगनाथ जाने वाले रास्ते से 200 मीटर बाहर दाएं और बाएं, 100 मीटर दाएं 100 मीटर बाएं जो है इस सेंचुरी को हटा दें। दूसरे में आप सेंचुरी के नाम पे जो पर्यटकों से रसीदें ले रहे हैं 100 रुपया, 75 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया, आप यहाँ के संवर्धन पे किस मुद्दे में खर्च कर रहे हैं? आप तो केवल ले रहे हैं। इसके अलावा PWD को बार बार चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि मार्ग खराब हो गया, आप करिए। आप यहाँ क्या डस्टबिन लगाए हैं? क्या आपने यहाँ कोई जो है पॉलीथीन उन्मूलन के लिए काम किया है? कुछ नहीं किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केवल नवंबर 2 अप्रैल तक पैसा वसूल कर रहा है इस क्षेत्र में, चाहे वो सरकार की, मैं DFO साहब को नहीं कहता हूँ कि वो कर रहे हैं, वो ऊपर से जो गलत शासनादेश हैं उनके परिप्रेक्ष्य में ये सारा काम हो रहा है, तो हम इसके विरोध में। हाँ, अभी आज की जो बैठक हुई है जी कहाँ तक पहुँची है? ये बैठक यहाँ तक पहुँची है कि हमें श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय ने, हमारे जो है उप वन अधिकारी महोदय ने कह दिया कि साहब ये जो भी आपकी मांगे हैं हम शासन स्तर को भेजेंगे। यदि अगर शासन स्तर समय रहते हुए हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा, हमें यहाँ से सेंचुरी के नाम पे बेदखल करेगा, तो हम एक बृहद जन आंदोलन चलाएंगे। परंतु इसकी समय सीमा हम देखेंगे कि 1 महीने 2 महीने में
कब तक शासन बहुत ही सारगर तरीके से और बहुत ही संयमित तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखा है और सच में ये बहुत ही बुनियादी समस्याओं को आज उन्होंने सरकार के सामने रखा है। तो इनको डीएम साहब के माध्यम से और डीएफओ साहब के माध्यम से हम लोग रेंजर साहब और हम लोग मिलके जो है शासन को ये बातें आज आगे रखेंगे। सर, जो शौचालय है, क्योंकि बेसिक सुविधाएं हैं और यात्रा भी यहाँ पर चलती है चुटकी के दर, क्यों बन नहीं पा रहा है जो टेम्परेरी से? देखिए, इसमें हमने ऑलरेडी प्रयास करे हुए हैं। उसको लेके एक छोटा सा विरोध था कि कुछ शौचालय नहीं लग पा रहे थे। आज की बैठक पे उस पर निर्णय हो गया और शीघ्र ही उसको 1-2 दिन में क्षेत्रीय लोगों का जो वन्य जीव प्रभाग में जो है कुछ न्यायालय में प्रक्रियाएं चल रही हैं, कोई प्रताड़ित उनको नहीं किया जा रहा है। विधि के द्वारा ही जो है, जो भारत सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए उन्हीं के तहत जो कार्रवाई की जा रही है। उनकी कुछ मांग है जो जिस स्तर तक उसने समाधान होना। पूर्व ज्ञापन के अनुसार संघर्ष समिति के माध्यम से जो हमारी सरकार को ज्ञापन किया था कि ये 4 मांगों के मध्य जो है यहाँ पर हमारा जो है आज 8 तारीख से जो है बाज़ार बंद रहेगा। पूरी व्यवसायी, कूड़ा खच्चर, टैक्सी यूनियन, जितने भी सारे लोग हैं वो बंद रखेंगे। लेकिन इसके तहत जो हमारे संबंधित सरकार के ही आदमी, हम कहेंगे एसडीएम साहब और हमारे रेंजर साहब आए हैं और उनके माध्यम से हमारे बीच जो वार्ता हुई है वो सकारात्मक वार्ता रही है कि जो हमारी जल जीवन, ज़मीन जैसी जो है मूलभूत सुविधाएं हैं और कोरोना काल के बाद जो कि हमारे ग्राम पंचायत, पूरे वन पंचायत के भीतर 185 लोग वापस घर लौटे हैं, अपनी आजीविका जमाने के लिए यहाँ पे टेंट, होटल, ढाबा इस तरह से जो है रोज़गार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक सिस्टम के तहत हम चाहेंगे कि हमारे वन पंचायत, ग्राम पंचायत, वन विभाग और प्रशासन के माध्यम से हम लोग जो है एक सिस्टम के तहत जो है इस आजीविका को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये मानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का भी ये उद्देश्य होता है कि स्वरोजगार को बढ़ाओ और स्वरोजगार के लिए हमारे यहाँ पे सबसे बेहतर जो सिस्टम है वो पर्यटन है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, एक पर्यटन हब को बढ़ाने के लिए जो है हम लोगों को आगे आना होगा और निश्चित जी हमारी जो वार्ता रही है वो सकारात्मक रही है।